भागवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में सुनाएंगे मार्कंडेय ऋषि की कथा। ये मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे तपस्वी थे कि उन जैसा तपस्वी कोई नहीं हुआ। वैसे तो कई साधु संत हुए हैं, लेकिन जिसका मन इंद्रिय न डगमगाए वही असली संत है, वही असली तपेश्वरी है, वही साधना में सफल होता है। तो ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम है मार्कंडेय। तो मैं आपको उनकी पूरी कथा सुनाऊंगा मार्कंडेय ऋषि की। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है, मार्कंडेय ऋषि जी बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे और इधर स्वर्ग का जो राजा इंद्र है, इसे एक डर बना रहता है कि कोई तपस्या ना कर ले, इतनी कोई तपस्या ना कर ले कि जिसे इंद्रासन प्राप्त हो जाए। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने अपनी पत्नी उर्वशी को भेजा, जो सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान और सुंदर थी। तो इंद्र ने कहा कि तुम जाओ और मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करो। तो ये आदेश अनुसार पृथ्वीलोक पर आई। आने के बाद उसने बढ़िया मौसम बनाया और अपनी 4-5 दासियों को लेके आई। उनको बढ़िया से सजा धजा के बोला कि अब डांस करो। उर्वशी साथ में डांस करने लगी, अच्छे अच्छे गाना बजाना होने लगी, मीठी मीठी धुनें बजने लगी। लेकिन ऋषि टस से मस नहीं हुए, ऋषि का ध्यान नहीं भटका, क्योंकि ऋषि जी का जो ध्यान था वो ब्रह्मलोक में था, यहाँ के किसी लोक में नहीं था, किसी देवी देवता के लोक में नहीं था, सीधा ब्रह्मलोक में उनका ध्यान था, क्योंकि वो ब्रह्म साधना करते थे। जब उर्वशी ने अपनी सभी कलाएं आजमाई, सब तरीके आजमाए, उर्वशी सफल नहीं हुई ऋषि जी की तपस्या भंग करने में, तो उसने अपने जो कपड़े पहन रखे थे, उर्वशी ने कपड़े उतार दिए, यानी नग्न हो गई। जैसे ही नग्न हुई, उसी समय ऋषि ने अपने नेत्र खोले और कहा कि हे बहन, हे बेटी, कौन है तू, क्या नाम है तेरा और कहां से आई है। इतना सुनते ही उर्वशी बोली कि हे ऋषि जी, मैं उर्वशी हूं, मैं इंद्रलोक से आई हूं, मुझे राजा इंद्र ने भेजा है आपकी तपस्या भंग करने के लिए। महात्मन, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो समाधि थी किस लोक में थी। मैंने अच्छे अच्छे ऋषियों का तप भंग कर दिया, उन्हें अपने इस रूप में सम्मोहन करके अपना वश में कर लिया। लेकिन ऋषि जी, आप टस से मस नहीं हुए, कृपया आप हमें ये बताएं आपका ध्यान कहां पर था। तब ऋषि बोले कि उर्वशी सुन, मेरा ध्यान ब्रह्मलोक में था। तो उर्वशी बोली कि प्रभु, आप ध्यान जब थे तो आपने हमारी तरफ आकर्षण क्यों नहीं हुए। तो ऋषि बोले कि अगर तुझसे कोई और सुंदर पटरानी अगर हो तेरे इंद्रलोक में तो उसको लेके आ, क्योंकि ब्रह्मलोक में तुझसे 1000 गुनी सुंदर वहां नाच गाना करती हैं। मैं तो उनका नाच गाना देख रहा था, तेरा कौन देखेगा। उर्वशी बोली कि मेरे सिवा इंद्रलोक में कोई दूसरी सुंदर नहीं है महाराज। तो उर्वशी की ये बात सुनकर ऋषि बोले कि अच्छा ये बता, तू यहाँ किस कारण आई है। बोले कि इंद्र का आदेश था कि आपकी तपस्या भंग कर दें, क्योंकि जो तपस्या में सफल हो जाता है, जो 1000 वर्ष तक तप कर लेता है बिना खंडित हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तो उसे इंद्रासन प्राप्त हो जाता है, वो इंद्र लोक का राजा बन जाता है। या कोई 100 यज्ञ संपूर्ण कर ले और पूरी विधि के अनुसार, और खंडित एक भी यज्ञ खंडित ना हो, 100 यज्ञ पूर्ण जब हो जाते हैं तो उसे इंद्र लोक, मतलब इंद्र का राज प्राप्त होता है। तो जब ये बात ऋषि जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई आकांक्षा नहीं है इंद्रलोक की, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा इंद्र को क्यों लगा। बोला कि महाराज, इंद्र को ये डर हमेशा बना रहता है। तो ऋषि बोले कि उर्वशी, इंद्र को यहां बुला। इंद्र को याद किया, इंद्र प्रकट हो गए, प्रणाम किया ऋषि जी को। बोले कि महाराज, आप इंद्रलोक के राजा हैं और आप पदवी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप सिंहासन पे बैठे और स्वर्ग का राजा आप हैं और स्वर्ग को आप संभालें। ठीक है। राजा की ये बात सुनी ऋषि जी ने, तो ऋषि हंसे, मुस्कुराए, बोले कि हे राजन, तुम लगता है मूर्ख हो। बोले क्यों महाराज। कि अच्छा ये बताओ, अब ये राज भोगने के बाद तुम कहाँ जाओगे।
तो राजा इंद्र बोले कि महाराज अब मैं 84 लाख योनि में भटकूंगा पृथ्वी लोक पर। तो बोला कि अच्छा, कि इससे पहले क्या? बोले मैं भी एक ऋषि था, तप किया, तप करने के बाद मुझे ये इंद्र लोक प्राप्त हुआ, इंद्रासन प्राप्त हुआ, और अब मेरे पुण्य खत्म होने के बाद मैं पृथ्वी लोक पे 84 लाख योनि गधा कुत्ते की योनि भोगूंगा। उर्वशी से बोला कि तेरा क्या हाल होगा? बोला महाराज मेरा भी यही हाल होगा, मैं भी पृथ्वी लोक पे जाके गधी बनूंगी। तो ये जब बात सुनी तो ऋषि बोले कि मुझे भी गधा की योनि में ले जाना चाहती है। तो बोले कि महाराज ये नियम है कि जो राज भोगता है उसके बाद उसे नरक में जाना पड़ता है। कि लिखा है कि तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जो तप करता है उसे राज प्राप्त होता है, राज प्राप्त होने के बाद पुण्य क्षीण होने के बाद उसे नरक में जाना पड़ता है। तो ऋषि बोले कि सुन राजन, मैं तुझे ऐसे मंत्र देता हूं कि तू नरक में नहीं जाएगा, सीधा मोक्ष को जाएगा, ब्रह्मलोक में रहेगा, कभी तेरा जन्म मरण नहीं होगा। तो इंद्र बोले कि महाराज अब जो शेष मेरा जीवन बचा है, जो शेष आयु बची है स्वर्ग की, उसके मैं भोगूंगा, राज्य करूंगा, और जो होगा सो देखा जाएगा। राजा ने ऋषि की कोई बात नहीं सुनी। तो जब फिर उसके बाद ऋषि ने उर्वशी से कहा कि हे बहन, तू नाम ले ले, भक्ति कर ले, गधे की योनि से जाने से बचेगी, 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। उर्वशी भी ये बात को सुनने को स्वीकार नहीं थी। बोली महाराज अब जो मेरा समय बचा है, इसमें 3 इंद्र भोगने का मुझे वचन मिला है, दूसरा इंद्र ये है, इसके बाद तीसरा इंद्र जो बनेगा उसको भी मैं भोगूंगी, यानी कि उसकी भी पत्नी में बनूंगी। उसके बाद फिर पृथ्वी लोक पर आकर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। अब जो होगा महाराज वो देखा जाएगा, अभी मैं स्वर्ग में जाती हूँ। और इतना कहते ही इंद्र और उर्वशी स्वर्ग चले गए और ऋषि जी अपने ध्यान में फिर मग्न हो गए। तो इस कथा का कहने का भाव ये है कि जो दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और तन काबू में है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, उसे मोक्ष पाना कठिन नहीं है, वो आसानी से मोक्ष पा सकता है। और जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बहुत सरल है और वो कर सकता है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है तो कभी भी भटक सकता है, वो किसी कार्य में सफल नहीं होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप भक्ति साधना करते हैं तो अपना मन और तन और इंद्रियों को काबू में रखें, क्योंकि ऐसे ही ना जाने कितने आपके परीक्षण होंगे, तो आप किसी न किसी परीक्षण में फेल हो सकते हैं। और जिसका मन और तन और इंद्रियां काबू में है, तो उसके चाहे लाखों परीक्षा हो जाएं, वो किसी परीक्षा में असफल नहीं होगा, वो उसमें सफल हो जाता है और जो उसका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने मन को बस में करें और भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।